हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला एक न्यू सीरीज जिसका नाम है विलन लेवलिंग सिस्टम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं विलेज को, जो कि पहाड़ों के नीचे बना हुआ होता है। उस विलेज में बहुत सारे किसान अपने अपने खेती कर रहे होते हैं और एक बच्चा भी और खेती कर रहा होता है और बोलता है चलो ये सब हो गया, मैंने बीज बो दिया और ये उग भी जाएगा कुछ देर में। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है धन्यवाद बेटे, तुमने अच्छा काम किया। लो हमारे पास बस यही पैसा बचा हुआ है, तुम इससे अपने सामान को खरीद लो। फिर वो लड़का बोलता है नहीं नहीं दादा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे को कुछ सामान चाहिए नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर कुछ फेयर पॉइंट इकट्ठा करने के लिए आया था जिससे कि मैं लेवल अप हो सकूं। यह सुन बाकी के विलेजर भी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और वो इधर वो दादा रोने लगता है और बोलता है बेटे, अगर कुछ लोग तुम्हारे जैसा ही हो गए तो हमारा पूरा विलेज ही कमाल का बन जाएगा, लेकिन चिंता मत करो तुम, हमारा विलेज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। ये सुन वो लड़का अपने मन ही मन सोच रहा होता है कितना बेकार विलेज है, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। मैं इस गेम में आया हूँ, इस गेम का नाम है बैटलफील्ड, लेकिन ये गेम में कुछ लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहे, बस ये ड्रामा चलते ही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं अपना रेपुटेशन पॉइंट 100 पूरा कर लूँगा, मैं किसी एक कैरेक्टर चुनूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद मैच खेल के और बहुत ज़्यादा बैटलफील्ड में शामिल होऊंगा और डंजन को क्लियर करूंगा। मैंने जितना सुना है इस डिवाइन बैटलफील्ड गेम के बारे में तो इसका ग्राफिक्स कमाल का है और इसके कैरेक्टर भी कमाल के होते हैं, लेकिन पता नहीं कब मेरा रेपुटेशन पॉइंट 100 होगा और मैं इस गेम को खेलूंगा। फिर हम लोग को उसका सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर उसका लेवल 1 रेपुटेशन पॉइंट 9 बताया जाता है। हमारा हीरो रो रहा होता है और अपने मन ही मन गाली दे रहा होता है, आखिरकार इस गेम का डिजाइनर कौन है, कौन ये बकवास सा 10 रेपुटेशन पॉइंट के बाद ही कोई रिवॉर्ड ले सकते हैं, चुन सकते हो अपने कैरेक्टर को, ये सब कौन रखा है, कब मुझे जल्दी से मिशन मिलेगा, कब मेरा रेपुटेशन पॉइंट 10 होगा, ये बोल बोल कर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी खांसता है और बोलता है लगता है कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है। वो बूढ़ा आदमी भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है हे बच्चे प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। फिर हमारा हीरो चमकीली आंखों से उसे देखता है और बोलता है चलो एक बूढ़ा आदमी मिल गया है, मैं इसकी मदद करूँगा तो मुझे रेपुटेशन 10 हो जाएगा और मैं आराम से कैरेक्टर चुन सकता हूँ। फिर वो बोलता है प्लीज़ बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर बूढ़ा आदमी उसे देखता है और बोलता है क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है हाँ हाँ, जो भी प्रॉब्लम है बस मुझे बता दीजिए, मैं उसे पक्का हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो और ये मिशन छोटा मोटा होगा क्योंकि ये छोटे से सिटी में ही तो रहता है। फिर उसे एक रिंग दिखाता है बूढ़ा आदमी और बोलता है इस रिंग को मेलबर्न सिटी में पहुँचाना है, बस इतना सा ही काम है। फिर हमारा हीरो कुछ देर सोचता है और बोलता है मेलबर्न सिटी तो एक बगल का ही सिटी है, आखिर ये बूढ़ा आदमी वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है, इस रिंग को लेकर वो आराम से जाकर वहाँ पर दे सकता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचता है लगता है इस बच्चे को कुछ पता चल रहा है। फिर उसकी तरफ रिंग उछाल देता है और बोलता है लो बेटे जल्दी से इसे मेलबर्न सिटी में पहुँचा दो। तभी वो रिंग सीधे हमारे हीरो के अंगुली में घुस जाता है, जिसके कारण से अचानक एक रोशनी आती है और हमारे हीरो के सारे कपड़े फट जाते हैं और उसके पास नए नए कपड़े आने लगते हैं, नए ग्लव्स नए कपड़े, और अचानक से हमारा हीरो का पूरा होलिया ही बदल जाता है। यह देखकर हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और अपने मन ही मन बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या हो गया, मेरा प्रोफेशन अपने आप कैसे चेंज हो गया, आखिरकार मेरा रेपुटेशन तो 10 हुआ था, मुझे चुनने का ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप कैसे हो गया। इधर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए जा रहा होता है और बोलता है चलो मैंने कर दिया, मैंने अपने कर्ज को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। हमारा हीरो अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार मेरा रेपुटेशन पॉइंट इतना कम कैसे हो गया, ये अचानक से -100 कैसे पहुंच गया, और नो ये क्या हो रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से ही रेपुटेशन 9 बनाया था लेकिन अचानक ये -10 पे कैसे हो गया। इधर वो बूढ़ा आदमी खांसते हुए उसके पास आता है और बोलता है हे बच्चे क्या हुआ, तुम इतने सदमे में क्यों पहुंच गए हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब सेम साइड ही हैं, तुम अभी अब विलन बन चुके हो और मैं अभी विलन ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो बस मुझसे पूछ लेना। इधर हमारा हीरो उस पर गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है तुम बुढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे विलन बनाने की, आखिरकार तुम्हें मिशन देने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना। फिर वो बुढ़ा आदमी बोलता है खांसते हुए अरे बच्चे तुमने तो ही बोला था ना कि तुम हर एक तरह का मिशन कंप्लीट करोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये मिशन दिया था। फिर वो हमारा हीरो उस रोते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम बास्टर्ड बुढ़े आदमी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो रोने लगता है और अपने मन ही मन बोल रहा होता है बड़े मेहनत से ही मैंने इस गेम को अपने मम्मी पापा से जीत करके खरीदा था, लेकिन देखो यहाँ का हीरो बनने के चक्कर में मैं यहाँ का विलन बन गया,
नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो रोने लगता है फुट फुट कर। फिर वो बुढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सेंट नाइट बनना चाहते थे ना, तो उससे ज़्यादा ताकतवर होता है विलन का प्रोफेशन। तुम आराम से ही 100 सेंट नाइट को आराम से मार सकते हो। ये सुन हमारा हीरो चौंक जाता है और बोलता है क्या सचमुच मैं 100 नाइट को आराम से मार सकता हूँ, लेकिन मेरा रेपुटेशन पॉइंट सीधे 9 से -100 कैसे हो गया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं हाँ बता दूं कि हम लोगों का कई जगहों पर जाना मना है, और ये स्किल रखो तुम्हें आगे चल के मदद करेगी। ये सुनकर हमारा हीरो स्किल को देखने लगता है और बोलता है अरे तुमने तो आग लगा दिया, पूरा जंगल जल जाएगा। फिर वो बच्चों की तरह उस आग को मार मार कर बुझाने लगता है। फिर वो बोलता है क्या बकवास बुढ़ा आदमी था, मुझे पता ही नहीं चल रहा है वो क्या बकवास कर रहा है। फिर वो बोलता है क्या मुझे पूरे गेम को शुरू से खेलना चाहिए, लेकिन मेरे रेपुटेशन 9 होने में तो मुझे 10-20 दिन लगे थे, और मैं फिर शुरू से खेलूँ तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो मैं देख लेता हूँ आखिरकार विलन प्रोफेशन में क्या क्या कुछ हो सकता है क्या। फिर वो चलते चलते बगल के ही सिटी पे पहुँच जाता है और बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा सुना है सिटी के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर का अटैक कई दिनों तक होते रहता है। अगर मैं यहाँ के सिटीजन को मॉन्स्टर से बचाने में मदद करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन पॉइंट मिल सकता है, जिससे कि ये -100 तो पल भर में 0 हो जाएगा। फिर वो बोलता चलो मैं करके देखता हूँ। फिर वो सिटी के पास पहुँच जाता है और बोलता है हे ब्रदर्स प्लीज़ गेट खोलो, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी तुम लोग को मदद करना चाहता हूँ मॉन्स्टर मारने के समय। लेकिन तभी कमांडर उसे देख लेता है और बोलता है हे आदमी तुम अंदर नहीं आ सकते हो, आखिर तुम तो विलन हो ना, तुम कैसे अंदर आ सकते हो, लोग जल्दी से इस पर फायर करो और जल्दी से इस पर अटैक करो। ये सुनकर हमारा हीरो पीछे देखता है और बोलता है क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे सिवा, आखिर तुम लोग मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। फिर एक सैनिक बड़े तेजी से उसके पास आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पीछे पीछे बहुत सारे सैनिक भी हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है तुम बुढ़े आदमी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे अपने ही लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। फिर उसका सिस्टम बताता है कि आपको विलन कैटेगरी ऑन हो चुका है, क्या आप इसका स्किल सीखना चाहते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं। उसे देखने के चक्कर में हमारा हीरो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है और बोलता है अरे बड़ी ज़ोर से चोट लगी। उसकी वजह से बहुत सारे सेंट नाइट उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं हे विलन तुम अब मरने वाले हो, हम लोगों ने पूरी तरह से चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। इधर हमारा हीरो सिस्टम की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये नोटिफिकेशन कैसा है, चलो अगर ये बेकार प्रोफेशन हुआ तो मैं पक्का इसे डिलीट कर दूंगा। फिर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हमारे हीरो की अंगूठी से एक तेज़ रोशनी निकलती है और तभी वहाँ पर एक सेंट नाइट बोलता है तुम विलन बास्टर्ड मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। लेकिन हमारा हीरो की आंखें चमकती है और वो बड़ी तेज़ी से उस नाइट के अटैक से डॉज करता है और बड़े ही गुस्से में उसकी तरफ दोबारा अटैक करता है और उसे एक ही बार में ही मार देता है। ये देखकर हमारा हीरो थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं अभी लेवल 1 का ही हूँ, विलन हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी एक सैंड नाइट को क्रिटिकल डैमेज दिया है। फिर बहुत सारे सैंड नाइट उस चारों से घेर लेते हैं और बोलते हैं जल्दी से मारो इस बास्टर्ड को। फिर हमारा हीरो बोलता है अरे मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी तलवार अचानक आगे बढ़ रही है। फिर वो धीरे धीरे करके सबको एक एक करके मारने लगता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ़ करना। फिर बहुत सारे सैंड नाइट आते हैं और बोलते हैं एयर स्लाइस, लाइटनिंग चार्ज, स्पेस ब्लेड। ये देखकर हमारा चौंक जाता है और बोलता है ये सब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो की तलवार आगे बढ़ती है और सबको एक ही बार में मार कर ख़त्म कर देती है। हीरो बोलता है तो देखता हूँ आखिरकार ये प्रोफेशन क्या क्या कर सकता है। फिर वो अपनी तलवार को आगे बढ़ाकर सीधे उनके ऊपर अटैक करता है। फिर वो सबको धीरे धीरे करके मार रहा होता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ़ करना, तुम लोग फिर से रीजनरेट हो जाओगे। फिर एक एक करके सबको मारने के बाद बोलता है चलो ये स्किल तो कमाल का है, आखिरकार उस बुढ़े आदमी ने मुझे कौन सा स्किल दिया है। फिर वो उसके बारे में जानकारी लेने लगता है और उसे पता चलता है ये स्किल कमाल का है, जिसकी वजह से उसका रेपुटेशन पॉइंट माइनस जितना भी होगा उसका स्किल उतना ताकतवर बनते चल जाएगा। ये सुन के वो बोलता है वाह ये तो स्किल थोड़ा मोड़ा कमाल का है, लेकिन रेपुटेशन कम होने पर ही ये काम करेगा। फिर वो अपने माथे को पकड़ लेता है और बोलता है मैंने इस सिटी में तो बहुत सारे सैंड नाइट को मार दिया है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ का पक्का विलन बन जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कमांडर आता है और देखता है कि उसके बहुत ज़्यादा सैंड नाइट मारे जा चुके हैं। यह देखकर वो चौंक जाता है और बोलता है किस बास्टर्ड ने, किस डेमन ने आकर इतने सारे सोल्जर को मारा है, आकर सुबह सुबह उनकी अटैक करने की हिम्मत भी कैसे हुई। फिर एक सैनिक बताता है नहीं माय लॉर्ड बस एक छोटा सा विलन था। ये सुनने के बाद हमारा कमांडर चिल्लाने लगता है और बोलता है यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, जल्दी से उस विलन की फोटो चारों तरफ फैला दो, मुझे किसी भी हालत में उसका चेहरा उस वो
आदमी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है क्या मुझे इस विलन के प्रोफेशन में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसे रीसेट करके दोबारा कोई प्रोफेशन लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मुझे विलन बनने में भी मज़ा आ रहा है, चलो मैं थोड़ी देर इस गेम को और खेल लेता हूँ। इसी के साथ यह एपिसोड भी ख़त्म होता है गाइस। तो हम लोग कल देखेंगे कि आखिरकार हमारा हीरो कहाँ पर पहुँचता है और उसे कौन सी स्किल मिलती है। और बाय बाय टाटा, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।